मैं स्वामी नंद नरेश आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संध्या के इस सत्संग में। और मेरी आवाज बिल्कुल सही तरीके से आ रही है? और आओ सत्संग शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं सतगुरु के चरणों में कि वो अपने आशीर्वाद से, अपने रहमो करम से इस सत्र को नवाजें, हमारे साथ रहें। तो अभी अभी बहुत सारे लोग कैमरा बंद किया है, कुछ ठीक भी कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए सबकी जिंदगी में समय बहुत कम है, तो हमें बहुत प्रज्ञावान होना है। वी शुड बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ये गुरु साहिबान कहते हैं कि ये जिंदगी एक अवसर है, चाहे तो इसको उपयोग कर लो, उस और कदम उठा लो उस विराट की तरफ जो पा लेने जैसा है, या फिर इसको गवा दो। तो हमें इसको गवाना नहीं है, क्योंकि सदगुरु के चरणों में हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम बैठे हैं उनके चरणों में। तो हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और आओ अब एक ध्यान शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और ध्यान बहुत जरूरी है। तो सभी सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद। तो गुरु साहिबान फरमाते हैं कि जब भी हम ध्यान करें अपना 100% दें, पूरी त्वरा के साथ करें, बीच बीच में गुनगुने पानी जैसा नहीं। सहज प्राणायाम, लंबी गहरी सांस, सांस लेते तो लेते ही जाएं, सांस छोड़े तो छोड़ते ही जाएं, लेने की जल्दी नहीं। सांस लें तो लेते ही जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। अब भाव करें कि आधी सांस के साथ आपके सर के ऊपरी भाग में सहस्त्रार चक्र में सुनहरी रोशनी बरस रही है। जाती सांस के साथ इसे अनुभव करते हुए देखें। आधी सांस के साथ ये रोशनी पूरे शरीर में आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। अब ये पूरे सिर में फैल गई है, आज्ञा चक्र तक। जाती सांस के साथ इसे अनुभव करें और देखें। आती सांस के साथ ये रोशनी और गहरे चली गई है, विशुद्ध चक्र तक, अपने गले तक पहुंच गई। जाती सांस के साथ इसे अनुभव करें। फिर आती सांस के साथ और गहरे हृदय चक्र तक पहुंच गई।
जाती सांस के साथ इसे अनुभव करें। फिर आती सांस के साथ ये सुनहरी रोशनी और गहरे पहुंच गई नाभि चक्र तक, अपनी नाभि तक। जाती सांस के साथ इसे अनुभव करें, सहस्त्रार चक्र से नाभि चक्र तक पूरी रोशनी फैल चुकी है। फिर आती सांस के साथ ये रोशनी और गहरे चली गई स्वादिष्ठान चक्र तक, सेक्स सेंटर तक। जाती सांस के साथ इसे अनुभव करें, वहां रोशनी है। सहस्त्रार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र तक पूरा क्षेत्र है जो रोशनी से भर गया है। फिर आती सांस के साथ ये रोशनी और गहरे पहुंच गई मूलाधार चक्र, जहां हमारी रीढ़ खत्म होती है, कॉक्सीजियल क्षेत्र है, वहां तक पहुंच गई। अब पूरा शरीर सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक रोशनी से भर गया है, सुनहरी रोशनी। आती सांस मूलाधार चक्र तक और जाती सांस के साथ देखें सारा शरीर सुनहरी रोशनी से भर गया है। अब भाव करें कि हमारी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं, सारी तृष्णाएं खत्म हो गई हैं, जा चुकी हैं। हम सारी कामनाओं से मुक्त हुए, सारी वासनाओं से मुक्त हुए, सारी तृष्णाओं से मुक्त हुए। अब आती सांस के साथ हम पूरे शरीर में जो सुनहरी रोशनी देखेंगे और जाती सांस के साथ हम वापस आएंगे क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हम नीचे उतरे थे वैसे ही वापस। आती सांस के साथ पूरे शरीर में रोशनी में देखें और जाती सांस के साथ अब आपकी रोशनी मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र तक आ गई। स्वादिष्ठान चक्र को देखें। फिर आती सांस, अब जाती सांस के साथ ये सुनहरी रोशनी है स्वादिष्ठान चक्र से नाभि चक्र में आ गई। अपनी नाभि चक्र, मणिपुर चक्र को देखें। फिर आती सांस, रोशनी में ये सांस जा रही है अंदर, नाभि चक्र तक पहुंच गई और जाती सांस के साथ ये रोशनी अब
हृदय चक्र तक आ गई। वहां हृदय चक्र में इस रोशनी को महसूस करें। फिर आती सांस, जाती सांस के साथ ये रोशनी अब गले तक आ गई, विशुद्ध चक्र तक। वहां इसे महसूस करें। फिर आती सांस, जाती सांस के साथ ये रोशनी अब आज्ञा चक्र में आ गई। वहां महसूस करें। फिर आती सांस, जाती सांस के साथ ये सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट आके सहस्त्रार चक्र में, सिर का ऊपरी भाग, सिर का क्राउन वहां आ गई। इसे देखें। इस रोशनी को देखते रहें। अब भाव करें कि आपका सारा शरीर शिथिल हो रहा है। सारा शरीर शिथिल हो रहा है। सामान्य सांसें लेना शुरू करें। सांस धीमी हो रही है। मन शांत हो रहा है। सारे प्रयास छोड़ दें, शांत हो जाएं। अब बंद आंखों से जो भी दिख रहा है उसे देखें। जैसा भी काले पर्दे जैसा या सफेद पर्दे जैसा जैसा भी दिख रहा है वैसे देखें। यही हमारा होना है, यही निराकार है। जैसे घड़े में पानी होता है, जिस बर्तन में भी डालो उसी का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही हम हैं, ये शरीर का रूप धारण किए हुए। इसे बड़े प्यार से देखो। ये निराकार है। यहाँ कोई आकार नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई विकार नहीं है। ये टू डायमेंशनल है। अब इसको थोड़ा गहराई में देखो। 1 फुट की दूरी पे आंखें बंद रखते हुए गहराई में देखो। 2 फुट दूरी, 10 फीट, 20 फीट, 1 किलोमीटर, अनंत में देखो। अनंत में आकाश फैला हुआ है। ये अंतरकाश है। ये हम है, हमारा होना है। इसे देखते रहें। अब बहुत दूर देखें, ना बहुत पास देखें। इस अंतरकाश को आराम से, जहां आपकी सुविधा है, बिना आंखों पे स्ट्रेन के वहां देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। और प्यार से देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। ध्यान अपने आप घट जाएगा। हरिओम तत्सत।
दो चार लंबी गहरी सांसें लें। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। आंखें बंद रखते हुए हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद दें। अहोभाव परमात्मा, आज जो ये पल शांति के मिले हैं उसके लिए कोटि कोटि अहोभाव, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रार्थना करें कि शांति हमारे पूरे जीवन में फैल जाए। प्रार्थना करें कि जगत के सभी जीव सुखी हो, शांत हो, स्वस्थ। अपने हाथों को आपस में रगड़ें और बड़े प्यार से चेहरे को सहलाते हुए, जैसे परमात्मा आपके चेहरे को सहला रहा है, धीरे धीरे आंखें खोलें और करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। तो आशा करते हैं कि ये आपका जो यात्रा थी परमात्मा से मिलन की बड़ी सुखद रही होगी। और एक प्रश्न लेते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि सारे लोग मुझे धोखा देते हैं, उनसे तंग आकर अब मैं अकेला हो गया हूं, अपने आप को अकेला कर लिया है, और क्या मैं ध्यान करने से इस अकेलेपन को दूर कर पाऊंगा, मुझे फायदा हो पाएगा? तो बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में है। पहले तो यह है कि लोग मुझे धोखा देते हैं। पहले ये बात समझ लीजिए कि जब हमारे अंदर, हमारे मन में कोई लोभ होता है तो हम धोखा खाते हैं। ये आप लिख लीजिएगा। जब भी आप जिंदगी में ये आपको लगे कि किसी ने धोखा दिया है, तो देखना आप में कोई लोभ होगा, धन का, यश का, प्रतिष्ठा का, पद का, किसी वासना का, किसी कामना का, किसी तृष्णा का, कुछ ऐसा जिससे आप दूसरे से अपने आप को भर सकें। जब वो पूरा नहीं होता तो हम कहते हैं दूसरे ने हमें धोखा दिया, दुनिया धोखेबाज है। जैसे एक पत्थर है, दूर से चमक रहा है, हमने हीरा समझ लिया, भागे भागे गए बड़े उत्साहित होके, हीरा मिल गया, हीरा मिल गया। पास जाके देखा पत्थर था। हम पत्थर को दोष देते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा नहीं, हमें कहना चाहिए कि हमने धोखा खाया। पत्थर तो सदियों से पत्थर था। अंधेरे में आपको रस्सी सांप दिखाई देती है, आप भागे, गिर गए, चोट लगी, रस्सी को दोष देंगे, तुमने मुझे धोखा दिया। रस्सी कहेगी मैं तो रस्सी ही थी। इंसान ने धोखा खाया। क्यों खाया? कुछ पाने की लालसा थी, अपने आप को भरने की लालसा थी। जब भी कोई धोखा खाता है, जब लोभ होता है, लालच होता है, तो धोखा खाते हैं। जिसको कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं, वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता। ये लिख लीजिएगा। जब भी आपके मन में आए किसी ने मुझे धोखा दिया है, तो ये सूत्र फिर पढ़िएगा। और कहते हैं कि मैंने अपने आप को अकेला कर लिया है। अकेला फिर भी चुभता, उसके प्रश्न में था उनके मित्र के, अकेलापन चुभता, अकेला हमेशा चुभेगा, अकेलापन हमेशा चुभता है। और जो एकांत है वो आनंद देता है। अकेलापन कांटों जैसा है और जो एकांत है फूलों जैसा है, फूलों जैसा नरम है, फूलों जैसा सुगंध भरा है। तो यही अकेलेपन में और एकांत में फर्क है।
जब अकेलापन आ जाता है तो फिर भी इंसान अपने आप को भरने की कोशिश करता है, कोशिश वही रहती है, लेकिन वो चुभना शुरू कर देता है। और फिर मित्र ने पूछा कि ध्यान, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जहां से हम आनंदित होते हैं। हम संसार में देखते हैं, अपने आप को भरने की कोशिश कर देते हैं और दूसरा भी हमसे भरने की कोशिश में लगा है। वहां धोखे हैं, हम धोखा खाते हैं। वो संभव है जब हम अपनी ओर मुड़ते हैं तो एक खजाना है वहां पे। ये गुरु साहिबान के आशीर्वाद से होता है, उनकी उंगली पकड़कर जब हम चलते हैं फिर घटित होता है। वहां खजाना है, वो आराम से मिल जाता है। आराम से क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना है, वहां है। बाहर प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, एक ही जीतेगा, दूसरा सेकंड आएगा। लेकिन अपने अंदर जब यात्रा करते हैं हम, वहां एक ही है, एक ही पोजीशन है, वो ही जीत है। और जब वो मिल जाता है फिर एकांत घटित होता है, फिर वो चुपता नहीं, वो फूलों जैसा नर्म है, फूलों जैसा सुगंध से भरा है। और जब मिलता है, आनंद आता है, तो फिर हम शेयर करते हैं। बांटने का बहुत बड़ा आनंद है उसमें, और जब बांटते हैं आनंद और भी बढ़ जाता है और फिर बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। जब हम देते हैं तो हम कुछ पाने के लिए नहीं, हमारे संबंध है वो प्रार्थना बन जाते हैं, कुछ देने के लिए होते हैं। तो फिर सारे धोखे खत्म हो जाते हैं। तो बड़ा संक्षेप में समय, मैंने पहले ही इसी शुरुआत की थी, इसी से समय कम है, हमें प्रज्ञावान होना चाहिए। समय कम है, तो मित्र अगर मुझे कॉल करेंगे तो और भी विस्तार से मैं समझा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये उत्तर पूरा था। तो आपको सत्र जी कैसा लगा? आप व्हाट्सएप पे फीडबैक दीजिएगा। तो अब सभी बड़े चेहरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, खुशनुमा, बड़े अच्छे। और हमारे 3 मिनट रह गए हैं। तो आचार्य श्री को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और अगर माँ का एक गाना 2 मिनट का, 1 मिनट का गाना, बहुत देर हो गई उनकी आवाज सुने हुए, तो वेलकम, बहुत सुंदर स्वामी जी, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। आप सामने नहीं आते। आज मैं तैयार नहीं थी, मैं ऐसी बैठी थी। तो खैर, सबसे पहले आर्याना के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो आपको, और उसी के लिए ये गीत है, हम सबकी तरफ से है। थैंक यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू बच्चे, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आचार्य जी 2 शब्द कहें। बहुत सुंदर आर्याना। बड़ी से बड़ी समस्या हमारे सामने बोरियत की है, अकेलेपन की है, और उस अकेलेपन को बाहर की कोई भी चीज नहीं भर सकती। केवल और केवल हमारे अंदर का जो आनंद है, हमारे अंदर की अनुभूति है, स्वाभिमान है, अस्तित्व द्वारा जो हमें इतने सारे गिफ्ट्स दिए गए हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं देखने की, सूंघने की, स्वाद लेने की, है ना, हमारा जो एहसास करने का, महसूस करने का सामर्थ्य है, वही हमें अपने से भर सकता है। वही भराव है, वही भाव है। अकेलेपन का मतलब है अभाव,
हम वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम देखते हैं जब भी ध्यान करते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने जो ध्यान करवाया था उसमें क्या था कि भाव करें। भाव करें का मतलब जो हमारे पास है उसकी तरफ देखें। हमारे पास सुंदर शरीर है, सांसें आ जा रही हैं, मन है, इतना विराट निराकार अस्तित्व है, ये सब हमारे लिए बना है। उसको देखते 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 हम आत्म सम्मान से, आत्म गौरव से भर जाते हैं और हमें हम ही से प्यार हो जाता है।